अब बात बंगाल की। पश्चिम बंगाल में इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट गए। इतनी बड़ी संख्या में मतदान ने सियासी जानकारों को हैरान कर दिया। आखिर इतनी ज्यादा वोटिंग के मायने क्या हैं? बीजेपी और टीएमसी दोनों अपनी अपनी जीत का दावा कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। हिंसा हुई, लेकिन इसके साथ हुई रिकॉर्ड वोटिंग। बंगाल के पहले चरण में रिकॉर्ड मतदान हुआ है। हिंसा की कुछ घटनाओं के बावजूद बंगाल में पहले चरण के लिए बूथों के बाहर लग रही लंबी लाइन। बंगाल में रिकॉर्ड वोटिंग के मायने क्या है? बंगाल की 294 सीटों में से 152 सीटों पर पहले फेज में 91% से ज्यादा वोटिंग हुई है। बंगाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है। बीजेपी इसे अपनी बड़ी जीत बता रही है। पूरा फर्स्ट फेज का था। जनता ने अपने मोहर के साथ ये सुनिश्चित किया कि जितना बढ़िया फेयर पोलिंग हो रहा है, कहीं न कहीं इस बात का संकेत है कि इस बार का जो टीएमसी का विसर्जन आज हो गया, इसकी आज पहली शुरुआत हो गई। और मैं कहता हूं कि आज का जो सूर्यास्त है वो कहीं न कहीं इस बात का द्योतक बनेगा कि अब टीएमसी के करप्शन का, उसके गुंडा राज का, उसके एनआरकी का, सबका आज सूर्यास्त हो गया। और आज के कल का जब सूर्य किरण निकलेगा, नई विकास, नई उड़ान के लिए पश्चिम बंगाल आगे बढ़ेगा। वैसे बंगाल के चुनाव के इतिहास को देखें तो बंगाल में 2021 में 85.2% वोटिंग, 2016 में 82.2% और 2011 में 84.6% वोटिंग हुई थी। लेकिन इस बार वोटिंग के सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं। बीजेपी टीएमसी की विदाई का दावा कर रहे हैं। वैसे 2016 के बाद जब जब वोटिंग के प्रतिशत में इजाफा हुआ है, बीजेपी को वोट पड़ा है। यही वजह है कि बीजेपी बम्पर वोटिंग को अपने पक्ष में बता रही है। वैसे टीएमसी की दलील अलग है। सीएम ममता बनर्जी का कहना है कि जनता के पहले चरण में एसआईआर के विरोध में जनादेश दिया है। वैसे बंगाल में चुनावी जीत को लेकर अपने अपने दावे हैं। इन तमाम दावों पर 4 मई को फैसला आएगा। टीम न्यूज़ नेशन। पश्चिम बंगाल की सत्ता का रास्ता क्या इस बार उत्तर बंगाल और मुर्शिदाबाद से होकर गुजरेगा? पहले दौर की वोटिंग के साथ ही 2026 का वो संग्राम दिलचस्प हो गया। इस बार भी कई जगहों पर हिंसा हुई, लेकिन सवाल इस बार मुस्लिम वोट बैंक पर। क्या ममता बनर्जी का वोट बैंक यानी मुस्लिम वोट बैंक इस बार बिखर रहा है? देखिए रिपोर्ट। सैकड़ों की भीड़, हर हाथ से निकलते पत्थर और एक दूसरे पर चलते लाठी डंडे। तस्वीरें नई हैं, लेकिन रवायत पुरानी। पश्चिम बंगाल में चुनाव हो और हिंसा ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ये मुर्शिदाबाद के नवोदा का वो रण क्षेत्र है जहां टीएमसी के पूर्व दिग्गज और अब अपनी अलग राह चुन चुके हुमायूं कबीर के समर्थकों और सत्ताधारी टीएमसी कार्यकर्ताओं के बीच भिड़ंत हो गई। फिर तो मंजर खौफनाक हो गया। दोनों तरफ से लाठियां चलने लगी। दोनों तरफ के कार्यकर्ता लहूलुहान होने लगे। हुआ ये था, आम जनता उन्नयन पार्टी के प्रमुख हुमायूं कबीर नवोदा पहुंचे तो मतदान केंद्रों पर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने उनका काफिला रोक लिया। बकर साहब, सबसे पहला सवाल तो ये कि अभी सिचुएशन किस तरह से है? आप देख ही रहे हैं ना, बाकी हमें काम करने दीजिए, मैं बाद में आपको एक सवाल बस, क्या अभी सिचुएशन नॉर्मल है और वोटिंग आराम से हो रही है? आप अपना कैमरा दिखा दीजिए, उसी से आपको समझ आ जाएगा। अथॉरिटी हैं आप हमें बता सकते हैं? इलाया हमारे एरिया में 4597 बूथ हैं। सब जगह ही पीसफुल चल रहा है। यहाँ पे जो भी हुआ था उसके ऊपर जो लीगल एक्शन है हम लोग लेंगे। अभी कितने लोग अरेस्ट या डिटेन किए गए? 4 लोग। एक जो नवदा पुलिस वाला जो रात भर मेरा सपोर्टर को खिलाफ कार्रवाई किया, लाठीचार्ज किया, घर घुस के मारा, ये नहीं होना चाहिए। ये सिर्फ मुर्शिदाबाद ही नहीं बल्कि कूच बिहार, सिलीगुड़ी और मालदा में जमकर बवाल हुआ। कूच बिहार में टीएमसी और बीजेपी कार्यकर्ताओं में भिड़ंत हो गई। इसी तरह दक्षिण दिनाजपुर के कुमारगंज में बीजेपी उम्मीदवार शुभेंदु सरकार पर टीएमसी समर्थकों ने हमला कर दिया। शुभेंदु सरकार को सूचना मिली थी कि एक विशेष बूथ पर बूथ जैमिंग की जा रही है।
जब वो अपनी टीम के साथ वहां पहुंचे तो उन पर लाठियों और घूंसों से हमला किया गया। सत्ता की राह इसी तरह पहले चरण से निकलेगी। 16 जिलों की 152 सीटें तय करेंगी कि कोलकाता के नवन्ना पर कौन काबिज होगा। 294 सीटों वाली विधानसभा में बहुमत का आंकड़ा 148 है। साल 2021 में बीजेपी जो 77 सीटें जीती थी, उनमें से 59 उसे इसी इलाके में मिली थी। अब उसके सामने पहले दौर में उन सीटों पर कब्जा करने या उसे बढ़ाने की गंभीर चुनौती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि पहला चरण जिसने जीत लिया, समझो उसने आधी बाजी मार ली। लेकिन इस बार ममता बनर्जी की राह में कांटे बहुत हैं। बंगाल की सत्ता की चाबी कहा जाने वाला मुस्लिम वोट बैंक इस बार बढ़ता दिख रहा है। एक तरफ टीएमसी का पुराना किला है तो दूसरी तरफ ओवैसी की एंट्री और हुमायूं कबीर की बगावत ने ममता की नींद उड़ा दी। मालदा और मुर्शिदाबाद जैसे मुस्लिम बहुल इलाकों में वोट शेयर का थोड़ा सा भी बिखराव बीजेपी के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकता है। अनुमान के मुताबिक पहले चरण की 152 सीटों में से करीब 35 से 40 सीटें ऐसी हैं जब मुस्लिम वोट 30% से ज्यादा है। करीब 15 से 20 सीटें ऐसी हैं जहां पर यह संख्या 50% के आसपास या उससे ज्यादा है। यानी अगर ये वोट एकजुट रहे तो किसी भी पार्टी की जीत तय कर सकते हैं। लेकिन क्या ऐसा हुआ? कतई नहीं, क्योंकि इस बार ममता बनर्जी का वोट बैंक बढ़ता नजर आ रहा है। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम मतदाता ममता बनर्जी का सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। मुर्शिदाबाद में सबसे ज्यादा 66% मुस्लिम आबादी है। मुर्शिदाबाद में 22 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से पिछले चुनाव में टीएमसी ने 20 सीटें जीती, जबकि बीजेपी ने सिर्फ 2 सीटें जीती। मालदा में 51% मुस्लिम आबादी है, यहाँ पर 12 सीटें हैं। पिछले चुनाव में टीएमसी ने 8 सीटें जीती थी, जबकि बीजेपी ने 4 सीटें जीती। उत्तर दिनाजपुर में करीब 50% मुस्लिम आबादी है, वहां भी 9 में से 7 सीटों पर टीएमसी का कब्जा रहा। बीरभूमि में मुस्लिम आबादी 37% है, यहाँ की 11 सीटों में से टीएमसी 10 सीटों पर काबिज रही। लेकिन इस बार हुमायूं कबीर बाबरी मस्जिद के नाम पर टीएमसी के वोट बैंक में सेंध लगा रहे हैं। रही सही कसर ओवैसी की पार्टी एआईएमआईएम ने निकाल दी है, जिससे दीदी के माथे पर चिंता की लकीरें खिंच गई हैं। टीम न्यूज़ नेशन। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज़ नेशन।